तो दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। एक का नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड दूसरे का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सीधा चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, तो ये परसेंटेज टर्म में निकलता है। जो भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया होता है एक साल में, उसको उसकी शेयर होल्डर इक्विटी में दो चीजें आती हैं। एक तो उसमें जो पैसा प्रमोटर्स ने, जो उस कंपनी के ओनर्स ने शुरू में लगाया था, उसके साथ उसके रिजर्व्स भी ऐड किए जाते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं? जो उस कंपनी ने पैसा रिटेन किया होता है प्रॉफिट का। जब कंपनी को डिविडेंड पे कर देती है तो पैसा उसमें से निकल जाता है, तो जो बच जाता है, जो कंपनी रिटेन करती है अपने फ्यूचर में जो भी उसको काम करने होते हैं, अपने कंपनी को बढ़ाना होता है, उसमें वो यूटिलाइज करने के लिए। तो उन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट किया उस कंपनी ने परसेंटेज टर्म में एक साल में, तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोला जाता है। और दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एबिट। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो भी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया होता है लेकिन इंटरेस्ट और टैक्सेस को पे करने से पहले, उसको हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी से, प्लस उसमें ऐड किया जाता है जो भी कंपनी ने पैसा बोरो किया होता है, बोरोड मनी। तो वो बोरोड मनी को भी ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में उसकी शेयर होल्डर इक्विटी के साथ। इससे हमें यह पता चलता है कि क्या उस कंपनी ने जो पैसा उधार लिया है, क्या उसके ऊपर वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो दोस्तों इस रेशियोज को देखना कहां पे है और इस रेशियोज से हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि इस रेशियोज को देखना कैसे है और इस रेशियो के बढ़ने और घटने से आपको क्या अंदाजा लगाना है कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर और हमने खोल लिया है बिरलासॉफ्ट लिमिटेड का डाटा। तो बिरलासॉफ्ट लिमिटेड का डाटा क्या बोलता है? इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को आपको यहां मिल जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है 22.5% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहां दिख जाता है 29.8%। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफरेंट वेबसाइट जो है वो अलग अलग डाटा लेती हैं कैलकुलेशन के लिए, तो ये डाटा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, अगर हम दूसरी साइट जो कि टिकर फेनोलॉजी है उसमें खोलते हैं तो उसमें ROE 23.35% बता रहा है और ROCE 29.98%। और वही जो हमारा स्क्रीनर का वेबसाइट है उसमें ROE 22.5% है, तो हल्का सा डिफरेंट है। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये डाटा डिफरेंट क्यों है। आपको ये जानना है कि पिछले कुछ सालों से ये डाटा बढ़ा है या कम हुआ है, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। तो इसके लिए आप इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। जब आप इसके पीयर्स में जाते हो तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से आप देख सकते हो। जो इसके पीयर्स हैं वो, जैसे आप अगर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस को का ROCE ही देखते हैं तो आप देख रहे हो वो 40.61 है और बिरलासॉफ्ट का देख रहे हो तो 29.676 है। तो ये ओरेकल के कंपैरिजन में कम रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप बाकियों से कंपेयर करें उसको, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, नहीं टाटा एलेक्सी का तो ज्यादा है, कोफॉर्ज है या पीवी फिनटेक, तो बहुत कम ROCE है इसका, तो आप उसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे ही आप रिटर्न ऑन इक्विटी यहां से देख सकते हैं और अपने पीयर के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या अपने पीयर से वो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है अपनी इक्विटी और अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर या कम कर पा रहा है। एक और तरीका दोस्तों देखने का ये होता है कि आपको उसका पिछले कुछ सालों का डाटा देखना होता है। जैसे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों का देखो तो 17% था बिरलासॉफ्ट का, लेकिन वो अभी लास्ट ईयर 22% है, तो मतलब अपनी इक्विटी के ऊपर अभी वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। ऐसे ही आप किसी और कंपनी का भी देख सकते हो। तो दोस्तों कैलकुलेशन का इसका तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में इसका ये जो है इक्विटी कैपिटल है, तो इक्विटी कैपिटल जो स्टार्टिंग में प्रमोटर्स ने पैसा लगाया होता है, कंपनी के ओनर ने पैसा लगाया होता है, उसके बाद ये इसके रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स जो पैसा उसने बाद में अपने प्रॉफिट में रिटेन किया होता है। आप इन दोनों को अगर प्लस करें और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है 624 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं इसकी शेयर होल्डर इक्विटी से, इसको प्लस करके, तो वो वैल्यू निकल आती है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों कहीं कहीं वो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी भी ली जाती है। मान लीजिए पिछले 2 साल का जो उसका शेयर होल्डर इक्विटी होती है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकल जाती है।
तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि पिछले 5-7 सालों से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है या कम हुआ है, और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी कैसा कर पा रही है। तो दोस्तों ये था आरओई और आरओसीए के लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी रिक्वायर्ड होते हैं आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए स्टॉक की, कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। ये मेरा चौथा वीडियो था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको और भी चीजें सीखनी है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको वो वाली रेशियोज भी कवर करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।